हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है? ऑल गुड? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। संजय एंड सुधीर आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, एंड देयर ट्रायल बैलेंस इज एज फॉलोस। ट्रायल बैलेंस का अपने को ये दे दिया है। ब्लैक मार्कर ले ले। दिस इज बेट। थोड़ा और लाइट कर लेते हैं ना इसको। ओके, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। आपको पूरा बेसिक्स पता ही है। ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, एडजस्टमेंट दिया जाएगा, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट देंगे, ट्रायल बैलेंस से उठा के एक इफेक्ट देंगे। ये अपने को पता ही है, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट एंड गेट स्टार्टेड। क्या बोल रहा है अपने को? ओपनिंग बैलेंसेज यहाँ पे अपने को दे दिया है। फर्स्ट में ट्रायल बैलेंसेज दे दिया है। पहले में अपने को दिया है डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सो टी आर लिख दूं मैं, टी आर डी आर। वैसे डेबिट लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को समझ में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में परचेजेज है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेटर्स बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज वेजेस हम लोग को फैक्ट्री में दिखता है। अच्छा, आई मैं फुल स्क्रीन कर दूं आपके लिए, ये ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा ना। या चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है? सैलरीज। सैलरीज मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट साइड पे जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड पे। फर्नीचर एसेट। एडवर्टीजमेंट, गाइस एडवर्टीजमेंट में अपने को यहाँ पे क्या दे दिया है? मान मैं ब्रैकेट में दे दिया 2 years। कैन आई से दिस इज माई हिडन एडजस्टमेंट? बड़ा सा एच लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने आपको पता है सबसे पहले एडजस्टमेंट जब भी करवाया था एडवर्टीजमेंट का, तभी यहाँ पे 2 years ही दिया था। एंड देखो ना, यहाँ पे अमाउंट भी 6,000 ही दिया है। सो अगर आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो हिडन एडजस्टमेंट्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं 1 year का, अपन हमेशा अकाउंट्स बनाते हैं 1 year का, बट हमने यहाँ पे कितने साल का पेमेंट कर दिया है? 2 years का पेमेंट कर दिया है। तो कैन आई से द एडिशनल पेमेंट फॉर दैट 1 year विल बी माई प्रीपेड, है ना। मतलब दो इफेक्ट्स आ जाएंगे एडजस्टमेंट्स के। बट हम लोग को ये एडवर्टीजमेंट कहाँ पे लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। डू यू एग्री विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर अस, ये लिख देते खाली। इंश्योरेंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, बिकॉज ये डेबिट का आइटम है। ड्राइंग्स दिया है आपने को, तो ड्राइंग्स हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। वी आर मेकिंग ए सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को दे दिया है कैपिटल, तो ये हमारा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पीसीसी। सेल्स मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स मेरा जाएगा लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी। डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको स्टार मार्क कर दो बेटा। नॉट बिकॉज के इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बट आप दिमाग में ये रखो कि वेनेवर हम लोग ट्रायल बैलेंस से कभी भी पोस्टिंग करते हैं ना, तो उसको हम लोग कितनी बार लिखने वाले? एक ही बार लिखने वाले। मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर से जो भी आइटम बाहर जाएगा उसका कितना इफेक्ट आएगा? एक इफेक्ट आएगा, ओनली वन इफेक्ट। और यहाँ पे अपने को आउटस्टैंडिंग रेंट बोला, इसका मतलब ये हो कि मुझे रेंट का पैसा देना बाकी है। एंड अगर मुझे रेंट का पैसा देना बाकी, तो कहना इसे दिस इज माई लायबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? टू गुड। सिर्फ रेंट दिया होता तो हम लोग लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे। बट यहाँ पे अपने को दिया है रेंट, एंड यहाँ पे अपने को दिया आउटस्टैंडिंग। दैट मींस कि मुझे रेंट का पैसा अभी भी देना बाकी है। अगर पैसा देना बाकी है तो मेरा लायबिलिटी हो गया भाई। शॉर्ट है, एकदम दिमाग में क्लियर हो रहा है अपने को। टू गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा। अच्छा, और भी है हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम। वी हैव कैश, ये डेबिट साइड में है कैश इन हैंड, कहना से ये मेरा एसेट साइड पे चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा कैश मेरा? एसेट, तो एसेट साइड पे जाएगा। रेंट मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे। पावर एंड फ्यूल, बेटा पावर जो होता है ना, पावर एंड फ्यूल इट इज बीन रिक्वायर्ड इन दी फैक्ट्री। ये फैक्ट्री में यूज होता है, पावर फ्यूल मशीन के अंदर यूज होता है। तो अगर मशीन फैक्ट्री में है तो ये भी एक्सपेंस फैक्ट्री का हो गया। अगर फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया तो ये जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ये पावर एंड फ्यूल भी कहाँ जाने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म, अब ये टोटल है। चलो चलो, टोटल तो ठीक है। नाउ दी एडजस्टमेंट्स, आपको तो पता ही है ना कि अब हम लोग के पास कभी भी एडजस्टमेंट्स होता है तो हम लोग को कितने इफेक्ट देते हैं? 2 इफेक्ट्स देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है मेरे को?
स्टॉक एज ऑन 31st March 2010 इज वैल्यूड एट 35,000। मतलब मेरे पास में जो स्टॉक है ना उसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में अपने को 35,000। चलिए मेरे को आप बताइए इसको कहाँ कहाँ लिखूंगा मैं। एक तो लिखूंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे, दूसरा मैं लिख दूंगा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे। ये हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को दिख जाएगा, स्टॉक का वैल्यू अपने को दे देगा। क्या करना है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी इसके अंदर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बॉस अपने को, वी हैव टू राइट डाउन 2000 as further bad debts and create an RDD at the rate 5% on debtors। मतलब यहाँ पे ना बॉस क्या करना है मालूम है अपने को, अपने पास में डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट्स है। वो बैड डेट्स का फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो बैड डेट्स के फॉर्मूले में जाएगा। एंड हम लोग कभी भी क्वेश्चन करेंगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो ये बैड डेट्स है। अच्छा अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं वो फॉर्मूला में लिखता हूँ, दूसरा मैं अमाउंट लेस कर देता हूँ फ्रॉम द डेटर्स। एक तो मैं वहां पे लिखता हूँ और दूसरा इफेक्ट में कहा देता हूँ वो लेस फ्रॉम दी डेटर्स। तो यहाँ पे ना बॉस मुझे डेटर्स में जाना पड़ेगा। ये डेटर्स की तरह मेरा ये डेटर्स है और मुझे यहाँ पे 2 स्टार मार्क कर देना पड़ेगा। आई विल गो टू द डेटर्स अमाउंट एंड वहां पे क्या कर दूंगा मैं, 2 स्टार मार्क कर दूंगा क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है भाई। अभी अंडरस्टैंडिंग है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बॉस मेरे को, नेक्स्ट 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 डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। कहना इसे मुझे इसको लेस करना पड़ेगा एसेट में से, एंड दूसरा लिखना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ये भी मेरा सेकंड एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको सिखाया था। वहां पे भी अपने क्या करना है, एसेट में से माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस। दिस इज व्हाट यूज्ड टू डू ना। अभी क्लिक हो रहा है अपने को कि हम लोग एडजस्टमेंट अगर पहले अगर आपने देख लिया, याद कर लिया, या फिर अगर उससे अपन बहुत कंफर्टेबल हो गए तो हम लोग को क्वेश्चंस करने में कितना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा मालूम है, मैं एक लैंड एंड बिल्डिंग पे मुझे एडजस्टमेंट है एंड प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, इसमें से मेरे को वैल्यू कम करना है। सो आई विल बी गोइंग टू लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। ये रहा मेरा क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, एक स्टार मार्क कर दूंगा बिकॉज उसके ऊपर एक लाइन छोड़नी है मेरे को। अभी वेरी क्लियर विद दिस गाइस, पक्का श्योर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 गाइस, नेक्स्ट क्या बोलता है मेरे को, ये सेकेंड थर्ड वाला एडजस्टमेंट भी मैंने कर लिया। अभी फोर्थ वाले पे आता हूं मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व वेजेस एंड सैलरीज। कहने से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया तभी अपने को ये 2 आइटम पे ही एडजस्टमेंट था और कल ही अपन ने किया था। तो इसके अंदर हम लोग ने क्या किया था, ऐड टू एक्सपेंस। एक तो एक्सपेंस में मुझे ऐड करना है और दूसरा मुझे लायबिलिटी में लिखना है। अरे वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करना है, ऐड कर लिया, ऐड एक्सपेंस में कर लिया। अभी उसको लायबिलिटी में तो लिखना पड़ेगा ना, 2 इफेक्ट देने का है तो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? टू गुड। सो वेजेस एंड सैलरीज पे क्या कर दो आप, टिक मार्क कर दो। ये रहा मेरा वेजेस और ये रहा मेरा सैलरीज। और टिक मार्क क्यों करना है, मुझे उसको इनर कॉलम में लिखना है, उसका एडजस्टमेंट है। अभी अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, टू गुड यार, टू गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है मालूम है बच्चे, क्रेडिट परचेजेस अमाउंटेड टू 4,000 व्हिच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अपन ने परचेज कर लिया, उसका एंट्री ही नहीं किया भाई। आप कभी भी परचेज करते हो तो उसका एंट्री पास करना पड़ता है ना। यहाँ पे परचेज किया पर एंट्री नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, अरे एंट्री नहीं है तो कर दो ना एंट्री। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे परचेज के अंदर एंड हम लोग प्लस कर देंगे क्रेडिटर्स में। मैंने आपको पूरा एडजस्टमेंट करा है, यहाँ पे एक लिस्ट था पूरा। पता है सेकंड वाले कॉलम के अंदर गुड्स रिलेटेड में लास्ट में लिखा था अपन ने अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो ये क्या है मेरा, अनरिकॉर्डेड परचेज है भाई। क्या करेंगे, ऐड टू परचेज एंड इसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट करना पड़ता है तो हमारा क्रेडिटर होता है, एंड अगर वो क्रेडिटर है तो मुझे ऐड टू क्रेडिटर्स करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन अदर्स में से आ गया, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया था बच्चे, जब मैंने वो करवाया तभी क्या शॉर्टकट बताया था कि अगर कैपिटल है, हम लोग कैपिटल को लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी क्रेडिट। चलो अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिख देंगे। पक्का, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने को?
या आराम से अपन कर पा रहे, राइट? चलो मुझे अभी एडजस्टमेंट करना, देखो मैंने परचेज और स्किप पर टिक मार्क नहीं किया है, सो आई हैव टू गो टू परचेज। ये रहा मेरा परचेज, इस पे टिक मार्क हो जाएगा, एंड ये रहा मेरा क्रेडिटर्स, इस पे टिक मार्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है। आई हैव टू राइट दैट इन द इनर कॉलम। पक्का? नाउ कैन वी टेक अप द क्वेश्चंस? चलिए क्वेश्चंस चालू करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो मेरा कल का क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखते हैं। देखो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है आपके लिए। Here I can make it. Question number 2. ये रहा मेरा, ये मेरे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको फ्लो पता चल जाएगा एकदम आराम से, आप कंफर्टेबली सम सॉल्व कर पाओगे। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन आई विल जंप टू माइन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। गाइस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स भी कराने वाला हूँ टेक्स्ट बुक के, प्लस मैं आपको अनसॉल्व भी कराने वाला हूँ। सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके पास में एक अच्छा खासा रिविजन हो जाए, है ना? लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। तो मैंने अपना फॉर्मेट बना दिया यहाँ पे, अभी मुझे सिर्फ डायरेक्टली फटाफट से सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा कंपैरेटिवली, जो क्वेश्चन अपन ने कल किया था एंड जितना टाइम लगा था उससे आज बहुत कम टाइम लगने वाला है। बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी यहाँ पे, डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे भी पूछ लीजिए कि डू यू अंडरस्टैंड। एक बार फटाफट से रिप्लाई कर दो सब लोग, सो दैट वी कैन गो अहेड विद दिस नाउ। चलिए बताइए मुझे। चलिए ठीक है, मतलब किसी को भी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी। सो ये रहा मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये रहा मेरा, मुझे लिखना पड़ेगा बुक्स ऑफ कौन कौन है। आप पूरा पूरा लिखेंगे यहाँ पे, दो दो पार्टनर्स है ना, उनका नाम लिख देंगे। चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी पोस्टिंग्स नाउ। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है मेरे को, संजय एंड सुधीर आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। हाँ ठीक है। ट्रायल बैलेंस पे आ जाओ, डेबिट साइड पे सबसे पहला आइटम मुझे क्या दिया है, डेबिट साइड के ऊपर दे आर सेड ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला मेरे को, 20,000। तो क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। संजय एंड सुधीर, और यहां पे हम लोग लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट इज 20,000। अच्छा मैं पहले यहाँ पे लिख दूं वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लोग हमेशा एक लाइन छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला लाइन फॉर दैट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। एंड यहाँ पे मुझे लिख देना है टू बैड डेट्स का फॉर्मूला। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैड डेट्स, इसका अमाउंट मुझे मिलेगा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से, प्लस मुझे लिखना है फर्दर बैड डेट्स, ये मुझे मिलेगा एडजस्टमेंट में से, प्लस मुझे लिखना है न्यू आरडीडी, ये भी मुझे मिलेगा एडजस्टमेंट में से, एंड लेस मुझे कर देना है ओल्ड आरडीडी, एंड इसका अमाउंट मुझे मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में से। ये हमेशा पहले आप लिख के रख दो, ठीक है? आगे तो मैंने पहला ओपनिंग स्टॉक का पोस्टिंग कर लिया। नाउ द नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट में मुझे क्या बोल रहा है, वो अमाउंट दिया परचेज का, दैट इज 30,000। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू परचेजेस, बट उसको लिखूंगा मैं इनर कॉलम में। $30,000। आगे बढ़ते हैं, डेटर्स मेरे को अमाउंट दिया 12,000, दैट्स माय एसेट। तो ये रहा मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेटर्स में क्या करूंगा, 4-5 लाइन छोड़ के लिखूंगा यहाँ पे, और डेटर्स का अमाउंट मेरे को यहाँ पे कितना दे दिया उसने, 12,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं क्या कर रहा हूँ, खाली अभी कट पेस्ट करने वाला हूँ, मतलब यहाँ से उठाना है मुझे, यहाँ पे पेस्ट कर देना, दैट्स इट। इनफैक्ट कॉपी पेस्ट करना है मेरे को बस। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? चलिए आगे क्या बोल रहा है मेरे को, वेजेस। अच्छा डेटर्स के ऊपर मेरे पास दो एडजस्टमेंट्स हैं, सो मुझे यहाँ पे 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा, एक ये वाला, 2 और 3, नहीं 3 लाइन छोड़ना पड़ेगा ना। ये पहले वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे करूंगा, फिर उसका आंसर आएगा, फिर दूसरा वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे करूंगा, तो 3 लाइन छोड़ना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहा है, वेजेस 5,000, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सो मुझे जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये रहा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू वेजेस, अमाउंट मेरे को दे दिया है 5,000, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5,000।
तो बराबर से लिख दूँ इसको मैं, चलो बराबर से लिख दिया। नेक्स्ट आइटम मेरे को दे दिया सैलरीज 10,000। सो ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लिखना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसका डेबिट साइड है, ये उसका क्रेडिट साइड है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू सैलरीज एंड उसका अमाउंट उसने डबल दे दिया है 10,000। ठीक है, चलो आगे। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 30,000 25,000। सो यहाँ पे एसेट साइड पे जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 एंड मेरे पास में फर्नीचर भी है तो उसका अमाउंट भी लिख ही देता हूँ ना यार यहाँ पे। नेक्स्ट देखो मेरे को फर्नीचर ही दिया है एंड दैट अमाउंट इज 16,000। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16,000। पक्का? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नहीं ना? पोस्टिंग ही कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ से उठा के, खाली एक जगह से उठा के, वो ट्रेडिंग का है, प्रॉफिट लॉस का है या फिर एसेट का है, तो खाली मुझे यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ मैं, बस और कुछ भी नहीं। आगे देखो क्या बोल रहा है मेरे को, एडवर्टीजमेंट। ये जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे मुझे लिख देना है टू एडवर्टीजमेंट। एंड यहाँ पे ना बेटा आपने कुछ 6,000 दिया है बॉस। अभी यहाँ पे है ना मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक तरीका है। ये हिडन एडजस्टमेंट है ना, हम लोग जैसे ट्रायल बैलेंस करके निकल जाते हैं ना तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स ले लेते हैं। एंड हम लोग है ना ये क्वेश्चन बेसिकली है ना अपने को लास्ट आता है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। आप पूरा पेपर देखोगे ना आपके बोर्ड्स का, सो ये क्वेश्चन लास्ट में आता है। एंड वी मेनी अ टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट टू डू दिस। सच्चे बोलता हूं मैं। तो मैं क्या करता हूं मालूम है, जब भी हिडन एडजस्टमेंट मेरे पास में ट्रायल बैलेंस में आता है ना, मैं उसी को वहीं पे ही सॉल्व करके आगे निकलता हूं। मैं वेट ही नहीं करता एडजस्टमेंट्स आने का। तो ये मेरे को यहाँ पे एक बार लिख दिया मैंने ट्रायल बैलेंस से उठा के। अब इसके पर हिडन एडजस्टमेंट भी है, अगर हिडन एडजस्टमेंट आपको उस टाइम पे आया तो उसको सॉल्व कर लो ना वहीं पे यार। सो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट भी करके आगे निकलने वाला हूं। सो आई एम गोना मेक अ वर्किंग नोट फॉर दिस। वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर एडवर्टिजमेंट, हैव अ लुक मैं कैसे करने वाला हूं। कैन आई से, मेरे को जो अमाउंट दिया है वो 6,000 है। कैन आई से, मेरे को जो ड्यूरेशन दिया है वो 2 इयर्स है। एंड कैन आई से, जो मेरा प्रीपेड ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है। अरे कॉमन सेंस ना, मैं 2 साल का एक्सपेंस कर दिया जिसमें से मेरा 1 साल का एक्सपेंस होना चाहिए था, तो मैंने कितने साल का एडवांस में पेमेंट कर दिया, 1 ईयर का एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो मेरा प्रीपेड का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा बॉस? 1 साल। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर अगर मैं ऐसे बोलूं, मैं 2 इयर्स का 6,000 पे करता हूं, सो मैं 1 ईयर का प्रीपेड का जो अमाउंट है वो कितना पे करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट दी आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। कैसे करना है मुझे यहाँ पे? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर मुझे अनडाउटेडली 3,000 आ जाएगा। ये कैसे आया मुझे आपको बता दूं। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम अपने को गाइस? श्योर है ना? चलो अच्छा, अब इसका इफेक्ट मुझे बता दो आप क्या हो जाएगा। अगर प्रीपेड है भाई, अगर प्रीपेड होता है तो हम लोग लेस करते हैं एक्सपेंस में से, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दैट इज लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। एंड दूसरा मैं लिखूंगा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में। गाइज ये आपको भी इतना फटाफट से क्लिक हो जाएगा अगर आप वो एडजस्टमेंट्स को बराबर से 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो। बिलीव मी, आपको एडजस्टमेंट्स को बहुत सही तरीके से देखना है ना। ये मैं कितना फास्ट कर लेता हूं, आपको भी फास्ट आना चाहिए और हो जाएगा वो। चलिए, ये जो मैंने एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? एनीवन, एनी डाउट? देखो मैं सुन रहा हूं आप, अब यहाँ पे फटाफट से मुझे बता दो कि
है कि नहीं प्रॉब्लम? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी वो मिनट एक बार देख लो इसको, लिखो मत अभी कुछ भी, आप पूरा लास्ट में आपको मैं दिखा दूंगा तभी आप लिख लेना, बट अभी के लिए ये समझने की कोशिश करो। इसमें कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट इन दिस? पक्का वाला ना? मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना? देखो झूठ बोले कि तो है ना, देखो ऊपर वाला देख रहा है आपको, छोड़ेगा नहीं आपको। चलो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, इसका पोस्टिंग, इसका जो एडजस्टमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। सो हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस? सबसे पहले ये फुल स्क्रीन कर दो आपके लिए पहले। हाँ, अभी सबसे पहले मुझे लेस करना है एडवर्टीजमेंट में, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है। तो ये मेरा बैलेंस शीट ये रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ADVT। ये मेरा शॉर्टकट है ADVT, याद रखो, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं यह यूज करने वाला हूँ। सो 3000 मुझे यहाँ पे लिखना है, एंड यही एडवर्टीजमेंट में से मुझे लिख देना है लेस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो बाहर कितना अमाउंट मिल जाएगा मेरे को? 3000 मिल जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इसके अंदर। चलो गाइस, नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को? बिल्स रिसीवेबल 8000। सो यहाँ पे मैं बिल्स रिसीवेबल 8000 लिख दूंगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर जाके। आई राइट इट ओवर हियर, बिल्स रिसीवेबल। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 8000। नाउ वी आर अगेन बैक टू वन इफेक्ट्स, हाँ, क्योंकि मैं ट्रायल बैलेंस में से पोस्टिंग कर रहा हूं। ठीक है, पक्का। ये थोड़ा सा अपने को अजीब लगेगा, अटपटा जैसा लगेगा करने के टाइम पे, बट जैसे आप 4-5 क्वेश्चन मेरे साथ में सॉल्व कर लोगे ना, आपको वो हैबिट में आ जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत मजा आने लगेगा। एंड लेट मी वार्न यू फ्रॉम द स्टार्ट कि भाई आप 2-3 क्वेश्चन करो, उसके बाद में बोलो सर मेरा बैलेंस शीट ही टैली नहीं होता है, और आप बोलोगे कि भाई चैप्टर गंदा है, मैं चैप्टर नहीं करना चाहता, तो भाई ये मत करना, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम, है ना? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट लिख दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम हैविंग इंश्योरेंस 2000 रुपीज। सो ये मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस। नेक्स्ट मेरे को दे दिया है उसने ड्रॉइंग संजय एंड सुधीर 2000 एंड 3000। तो ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा डेबिट साइड पे, तो आई एम मेकिंग दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे लिखना पड़ेगा मेरे को टू ड्रॉइंग्स। अच्छा, संजय एंड सुधीर का अमाउंट भी मुझे यहाँ पे लिख दूं मैं पार्टनर्स के नाम। संजय $2000 एंड 3000। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? पक्का? तो यहाँ पे 2000 और 3000, अच्छा मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं, बराबर है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में यहाँ पे क्या दे दिया है उसने? क्रेडिट बैलेंसेस में सबसे पहले कैपिटल अमाउंट दिया है 40,000 30,000। तो मुझे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 40 एंड 30। पक्का? श्योर है गाइस? टू गुड मैन। तो ये था मेरा डेबिट साइड का पोस्टिंग। अच्छा, मेरे पास डेबिट साइड पे और भी कुछ आइटम है ना, हैव अ लुक। देखो यहाँ पे भी है नीचे, मेरे पास में है कैश इन हैंड 5500, तो मुझे एसेट में लिखना पड़ेगा। ये रहा मेरा एसेट भी, ये रहा, तो लिखना पड़ेगा कैश इन हैंड 5500। नेक्स्ट मेरे पास में रेंट दिया है 10,000, कहना है ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाने वाला है। सो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है रेंट के ऊपर, तो आई एम गोना राइट इट ऑन द आउटर कॉलम एज 10,000। लिख दिया 10,000 गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रहा है मालूम है? वो अपने को वो बोल रहा है रेंट्स के बाद में पावर एंड फ्यूल 3,000 रुपीज। सो यही पावर एंड फ्यूल मुझे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 3,000 रुपीज। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा 3,000 ही है ना, मैंने कुछ अमाउंट तो गलत नहीं लिख दिया? ओके ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है मेरे को? श्योर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
सो ये मैंने पोस्टिंग कर दिया फ्रॉम द डेबिट साइड। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करना पड़ेगा। स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग्स, क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले मेरे को दिया कैपिटल 40 एंड 30, वो तो मैंने लिख दिया, देखो ये रहा 40,000 30,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे क्या दे दिया है भाई उसने, क्रेडिट साइड के ऊपर दिया है सेल्स 70,000, तो ये मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे, तो सेल्स बाय सेल्स लिखना पड़ेगा मुझे। दैट इज 70,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे बोला है क्रेडिटर्स 21,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है गाइस, सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स बट इन द इनर कॉलम 21,000। ओके, सो दैट्स अबाउट द क्रेडिटर्स। नेक्स्ट मेरे को दिया बिल्स पेबल 20,000, वो भी यहीं पे लिखना पड़ेगा। फिर मेरे पास में आ जाता है बिल्स पेबल के बाद में आता है डिस्काउंट 5,000, सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे लिया है तो मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय डिस्काउंट। एंड ये जो डिस्काउंट है ना बच्चे, ये आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दीजिए, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, दैट्स 5,000। अरे कॉमन सेंस ना बच्चे, देखो डिस्काउंट अगर क्रेडिट में दिया है तो आपका इनकम है, आप इनकम हमेशा रिसीव करते हो, अगर रिसीव करते हो तो क्रेडिट हो जाएगा भाई, as simple as it could be. So that's about the discount and 5,000 बराबर अमाउंट लिखा है, yes it is। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे क्या दे दिया है ना भाई, मुझे दे दिया उसने आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज 1,500। प्लीज इसके ऊपर दो इफेक्ट्स मत देना, इसके ऊपर सिर्फ एक ही इफेक्ट आने वाला, दैट इज 1,500। सो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, ये मेरा एक्सपेंस है, मैं लिख रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट 1,500, मैं ऐसे लिख रहा हूं। क्यों ऐसे लिख रहा हूं आपको बताऊंगा कुछ टाइम में, बड़ी लायबिलिटी में जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है अपने को पक्का। चलिए आगे आगे आगे, तो ये मेरा हो गया पोस्टिंग। आई हैव पोस्टेड ऑल द अमाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में से एंड क्रेडिट साइड में से। नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद द एडजस्टमेंट्स। इसमें गाइस अपने को कोई प्रॉब्लम एनीवन? चलिए मैं एक मिनट के लिए यहाँ पे वेट कर ले, तो आप मुझे बता दीजिए कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए फटाफट से, लाइव लेक्चर चल रहा है। अच्छा कोई कमेंट भी कर रहा है, हाय हाय हाउ आर यू, हाय हाय, ओके ओके, देखो नाले के यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बैठ के ओके चलो ठीक है, सो कैन वी गो अहेड विद दिस नाउ। चलो आगे, तो ये हो गया मेरा ऑल दी एडजस्टमेंट, ऑल दी ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग्स, एंड नाउ आई विल गो टू द एडजस्टमेंट्स। सबसे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या दे दिया मेरे को, स्टॉक एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2010 इज 35,000। क्या करना है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे लिखना है। सो 35,000, हैव अ लुक गाइस ओवर हियर, यहाँ पे जाऊंगा मैं, ये मेरा बैलेंस शीट ये रहा, बैलेंस शीट में पहले लिखिए तो क्लोजिंग स्टॉक 35,000। एंड सेकेंड इफेक्ट मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000। पक्का समझ में आ रहा है अपने को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है ना गाइस मेरे को, वो नेक्स्ट मेरा एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ 2,000 एज फर्दर बैड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडी एट 5%। नाउ एकदम ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं इसको। ये रहा मेरा बैड डेट्स का फॉर्मूला, यहाँ पे मेरे को ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट में भी कोई अमाउंट दिया नहीं था, क्रेडिट में भी अमाउंट नहीं दिया, तो आई विल पुट अ डैश। ठीक है, दे आर टेलिंग मी दैट यू हैव अ फर्दर बैड डेट्स ऑफ 2,000 रुपीज। देखो ना सेकंड एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई विल बी गोइंग टू द बैलेंस शीट एंड मुझे यहाँ पे डेटर्स में से ये अमाउंट लेस करना पड़ेगा। ये रहा मेरा बैलेंस शीट, मुझे लिखना पड़ेगा माइनस फर्दर बैड डेट्स। आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे 2,000 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा,
एंड सेकेंड इफेक्ट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर द बैड डेट्स में 2000 रुपीज। दो इफेक्ट्स हो गया ना गाइस। पहले तो अपन ने फॉर्मूला में लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, दूसरा अपन ने डेटर्स में से माइनस कर दिया। डेटा बैड डेट्स ना मतलब डेट्स का जो पैसा नहीं आने वाले हैं, मतलब डेटर में से तो निकाल लेंगे हम लोग उसको भाई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या बोला, एंड क्रिएट एन आरडीडी एट द रेट 5%। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा डेटर्स जो है ना, अभी मेरे पास में डेटर्स कितना बच गया 10,000, मुझे ये 10,000 पे आरडीडी क्रिएट करना पड़ेगा। आरडीडी मतलब मुझे शक हो रहा है कि ये इतने लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, तो ये 10,000 पे 5% निकाल दूंगा, दैट विल बी माई आरडीडी। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 500। अरे 10,000 के ऊपर 5% तो 0,000 100 इंटू 5 500 है ना। तो 500 मेरा आरडीडी हो जाएगा, तो मुझे ये सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा यहाँ पे 1,500। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट गाइस? पक्का। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नई चीज नहीं है जो अभी तक अपन ने नहीं सीखी है, पहले खाली रिपीटेशन हो रहा है अपना कि ये सब चीजें करना है अपने को। सो पहले के वीडियो जो मैंने बना के रखे आप प्लीज उसको बराबर से देख लियो। मैं तो बोलता हूँ जो एडजस्टमेंट वाला वीडियो है दो बार ना आप देख ही लीजिए तो क्या हो जाएगा ना कि आपने जितने भी डाउट्स है ना उसके अंदर जो भी चीजें है अपने को ऑलमोस्ट याद हो जाएगी, एंड ये क्वेश्चन करने के टाइम पे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। चलो लेट्स गो अहेड विद दिस नाउ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे देते हैं डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड 10%। तो आ जाओ, ये रहा मेरा डेप्रिसिएशन के लिए एसेट, तो मुझे पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% निकालना पड़ेगा। सो डेप्रिशिएट एट द रेट 5%, यहाँ पे लिखो डेप्रिशिएट एट द रेट 10%। चलो इसका 5% आएगा 1,500 एंड इसका 10% आएगा 2,500। अरे देखो अभी मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, ये 30,000 है। अगर हम लोग को इसका 10% निकालना है ना भाई, तो क्या करने का, इसका 1 0 निकाल देने का। यहाँ पे 1 0 है ना, ये 1 0 यहां से निकाल देने का, तो कितना बचा अभी तुम्हारे पास में 3,000, दैट इज 10%। चलो कॉमन सेंस लगा के बोलो 10 का आधा क्या होता है 5, तो 3,000 का आधा क्या होता है 1,500। सिंपल, ये मेरा ट्रिक है, मैं ऐसे इसको सॉल्व करता हूं। आपको दूसरा वे आता है या फिर आपको दूसरा कोई चीज करने में मजा आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो कमिंग बैक टू दिस, पहले तो मुझे यहाँ से लेस करना है, तो मैंने वो लेस कर दिया 1,500 फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए 10%, 2,500। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू डेप्रीसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, आप शॉर्टकट्स नहीं लिखेंगे, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। टोटल आ जाएगा 4,000 रुपीज। आई गेस मैं राइट हूँ, मेरे को आप मेरा कैलकुलेशन एक बार देखते रहिएगा कि शायद मैं कभी अगर मिस्टेक करूँ तो आप मुझे वहीं पे करेक्ट कर दो, तो फिर लास्ट में अपने को फिर से करना पड़ेगा वो कैलकुलेशन, बहुत मगजमारी हो जाती है। आई गेस दिस इज करेक्ट। ओकी डोकी, तो दो इफेक्ट मैंने दे दिया वहां पे, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर अमाउंटिंग टू 4,000 फॉर नहीं 2,000 फॉर वेजेस एंड 1,000 फॉर सैलरीज। भाई क्या बताया था मैंने आपको कल, एड टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट के अंदर हम लोग लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। तो वेजेस में 2,000 ऐड करना है, वेजेस के सैलरीज में 1,000 ऐड करना है। ये रहा मेरा क्वेश्चन, यहां पे आ जाओ, ये रहा मेरा वेजेस, यहां पे ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग, यहां पे 2,000 पेंडिंग है। ये रहा मेरा सैलरी, यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग, यहां पे 1,000 पेंडिंग है। एंड सेकेंड इफेक्ट मुझे जाके बैलेंस शीट में यहां पे देखो दिख रहा है, लायबिलिटी साइड पे लिखना है वेजेस एंड सैलरीज। यहां पे लिखूंगा मैं वेजेस, यहां पे लिखूंगा मैं सैलरीज, यहां पे आ जाएगा 2,000, यहां पे आ जाएगा 1,000 एंड दी टोटल यहां पे आ जाएगा 4,500। डू यू अंडरस्टैंड दिस गाइस? पक्का श्योर है। दो इफेक्ट दे दिया ना मैंने, एक तो लायबिलिटी में लिखा, एक तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंस में ऐड किया यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे वेजेस में ऐड कर दिया। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू।
इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तो अपन ने कल भी किया था ना, है ना? और देखो ना, कल जैसे मैंने किया था वैसे एग्जैक्टली आज भी करो, मतलब इट इज वेरी मोनोटोनस। मतलब एक बार अगर आपको ये एडजस्टमेंट एंड सब समझ में आ गया तो आपको खाली वो सम सॉल्व करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को दे दिया है क्रेडिट परचेजेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्या कर दूंगा मैं, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 4000 रुपीज परचेज में और 4000 रुपीज क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अनरिकॉर्डेड परचेज 4000 रुपीज यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 4000 रुपीज। टोटल करके बाहर लिखना है तो अभी भी लिख सकते हो या बाद में अपन चेक करने वाले ही है, एनीथिंग इज कंफर्टेबल। चलो दो इफेक्ट्स मैंने इसका भी दे दिया। नाउ क्विकली कम टू द लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो क्या करना पड़ेगा, चलो जाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल है भाई तुम्हारे पास में? मेरे पास कैपिटल है 40,000 एंड 30,000। ये रहा कैपिटल को क्रेडिट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी तो क्रेडिट ही करना है। तो यहां पे आप लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट बोला है आपको? 5% बोला है। चलो 40,000 पे 5% कितना आ जाएगा? 2000। कैसे निकाला मैंने ये मेरा 40,000 है, ये 100% है। अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं इसका एक जीरो निकाल दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 10%। अभी 10 का आधा क्या होता है 5, तो 4 का आधा क्या होता है 2। देखो कितना सिंपल तरीके से आंसर फटाफट से निकाल लिया अपन ने, है ना? चलिए भाई अभी मुझे इसका आंसर बताइए गाइस। अगर मेरे पास 30,000 है तो इसका 10% क्या हो जाएगा 3,000। चलो इसका 10 का आधा निकालो 5 होता है, तो 3,000 का आधा निकालो 1,500। तो यहाँ पे आएगा 1,500। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट मैन? कोई प्रॉब्लम अपनी कोई क्वेश्चन करने में? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बॉस अभी एक इफेक्ट देके भूल मत जाना, सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। तो सेकेंड इफेक्ट के लिए क्या जाऊंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। संजय, सुधीर, इसको मिलेगा 2000, इसको मिलेगा 1,500, टोटल हो जाएगा 3,500। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं मैं इसको, अपने को लगेगा स्पेस। चलिए, अरे दो इफेक्ट हो गया ना। देखो ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा। अच्छा एक क्रेडिट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो डेबिट कर दिया ना दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पक्का? टू गुड यार। और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 12 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो वही बनाना है 2012 है, तो यहाँ पे लिख दो 31 मार्च 2012। मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, आप अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आपको बराबर से लिख देना है यहाँ पे 2012। एंड बैलेंस शीट में हमेशा एज ऑन आता है गाइस, बैलेंस शीट में हमेशा क्या आता है, एज ऑन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को, अभी मुझे खाली अकाउंट्स को क्लोज करना है ना। सबसे पहले सारे के सारे अमाउंट जो इनर कॉलम है उसको हम लोग आउटर कॉलम में भेज दें। इसका आ जाएगा 34,000, इसका आ जाएगा 7,000, इसका आ जाएगा 3,500, इसका आ जाएगा 11,000, इसका अमाउंट चलो भारी है, इसका आ जाएगा 25,000, इसका 4,500, इसका आ जाएगा 26,000 नहीं 28,500, इसका आ जाएगा 22,500, यह आ जाएगा 9,500, एंड यहाँ पे तो वैसे भी कोई आउटर कॉलम नहीं है। ठीक है, सो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर दूंगा।
आई क्लोज माई ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। आई गेस मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ही आने वाला है बिकॉज क्रेडिट साइड ही ज्यादा बड़ा है। दिस विल बी 1,05,000, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,05,000, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,05,000। गाइस आपको पता ही है कि इसको हम लोग कैसे क्लोज करते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा वेगली आपको समझ में आया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए। देखो, अगर मेरे पास में 8 है और मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, सिंपल। अगर मेरे पास में यहाँ पे 4 है, मुझे यहाँ पे 9 है, मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 में कितना ऐड करोगे तो आपको 9 आएगा? 5 ऐड करोगे। चलो एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं, मेरे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। चलिए अभी आप मुझे बताइए कि मेरे पास में ये दो अमाउंट्स है, मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कि मुझे आंसर 9 आएगा? कॉमन सेंस, 2 and 2 is 4। अभी 4 में हम लोग कितना ऐड करेंगे अपने को 9 मिलेगा, तो मुझे फिर से आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया मालूम है, मैंने यहाँ पे प्लस भी कर दिया और इससे माइनस भी कर दिया, मुझे ये आंसर भी मिल गया। एंड यही लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं गाइस, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे 19 है और यहाँ पे मेरे पास में है 8, नहीं 8 नहीं लेते हम लोग, यहाँ पे मैं लेता हूं से 7। चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पे मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा सब, तो अभी हम लोग करेंगे कैसे मालूम है गाइस इसको, कि मेरे पास 7 है और यहाँ पे 9 है, मैं भी 7 और 9 को टारगेट कर रहा हूं, मेरे पास 7 है तो 7 में मैं कितना ऐड करूंगा कि मुझे लास्ट का डिजिट जो है वो 9 आएगा। सो 8 and 9, तो मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, बराबर है। अच्छा अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब 0 हो गया। अभी 0 में मैं कितना ऐड करूंगा मुझे आंसर 1 आएगा। अरे कॉमन सेंस, 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस कि 7 में अगर हम लोग 12 ऐड करते हैं तभी तो 19 आता है ना? यस और नो? अभी वही लॉजिक से मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, तो एकदम ध्यान से देखना गाइस, एकदम ध्यान से देखना। मेरे पास ये 1,05,000 आ गया। नाउ आई एम चेकिंग द लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, तो मैं 0 में कितना ऐड करूंगा मुझे आंसर 0 आएगा, 0। नेक्स्ट 0, सेकेंड लास्ट डिजिट 0 0 0, अगेन 0, थर्ड लास्ट डिजिट 0 0 0 0, थर्ड लास्ट 0। अभी एकदम ध्यान से देखना, अभी आई एम ऑन दी फोर्थ लास्ट डिजिट। 0 plus 4 is 4, plus 7 is 11, plus 3 is 14। मेरे पास में 14 है, मेरे को लास्ट का डिजिट 5 चाहिए, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये 5। चलिए आप मुझे बताइए 4 में मैं कितना ऐड करूंगा, मुझे लास्ट का डिजिट 5 मिलेगा 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 1 कैरी कर दूंगा यहाँ पे यार, फिफ्थ का डिजिट में। चलो आगे बढ़ते, नाउ आई एम ऑन द फिफ्थ लास्ट डिजिट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अभी मेरे पास में 6 है, मुझे लास्ट का डिजिट क्या चाहिए मालूम है, 0। तो कहना ही से मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। यस, ये 1 कैरी, अभी 1 है मेरे पास में, 1 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 1 मिलेगा। अरे कॉमन सेंस, 1 ही ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा, तो द आंसर विल बी 41,000। द आंसर इज 41,000। आप क्या करो मालूम है, आप इन सबको ऐड करो फिर बाद में इससे माइनस करो, तभी भी आपको आंसर सेम ही आने वाला है। बट ये मैंने कैसे कर लिया, डायरेक्टली कर लिया। एनी विच वे दैट यू लाइक इट यू कैन डू इट गाइस, बट ये मुझे अच्छा लगता है और ये मैं ऐसे सॉल्व करता हूं। ट्राई करो आप समझने की, आपको भी मजा आएगा, आपका भी आंसर फटाफट से आ जाएगा। एक बार फिर भी आपको चेक करना है कि मैंने राइट किया है कि नहीं, क्योंकि कल अपन ने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर लिया था, तो एक बार चेक कर ले हम लोग कि सही है कि नहीं है इसका आंसर। चलो देखते हैं, ओपन कर देते हैं इसको। सो यर इसको मैं फुल स्क्रीन से हटा दूं, हाँ, अभी आएगा। नाउ 70,000 प्लस 35,000, आई एम गेटिंग द आंसर एज 1,05,000, yes, minus 20,000 minus 34,000 minus 10,000,
ये 7 और 3 डायरेक्टली कर दो ना यार। देखो 41, मुझे भी वही तो आ रहा है। आपको समझ में आ रही है ये बातें? पक्का श्योर है? चलो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे आगे आगे। टू गुड। तो ये 41,000 आ गया। चलो मुझे बताइए 41,000 कहाँ जाएगा? ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पे लिख दो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन 41,000। चलिए आपको अभी कैलकुलेट करना तो आ ही गया है। अभी मैं टाइम पास नहीं करता आपके साथ, मैं डायरेक्टली कैलसी ले लेता हूँ। 41,000 प्लस 5 इज 46,000। So 46,000 minus 3,500 minus 11,000 minus 3 to 5, 15, 19, 20, 21, 22 minus 22,500। 9,000 मुझे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ गया। आई गेस मैंने बराबर से अमाउंट्स लिखा है। यही नेट प्रॉफिट है। अच्छा ये नेट प्रॉफिट है बॉस। अगर ये नेट प्रॉफिट है मेरा तो मैं कहाँ लिख दूंगा इसको? मैं डिवाइड कर दूंगा संजय एंड सुधीर में। ये मेरा 46 आया था, संजय एंड सुधीर। अच्छा रेशियो में को दे दिया 3/5 एंड 2/5। 3:2 है ना यार, 3:2 को डिवाइड करना है रेशियो में। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 5 डिवाइड बाई 90। सो 5 डिवाइड बाई 5 तो 1800। 1800 मल्टीप्लाई बाई 3 54। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 54 एंड यहाँ पे आ जाएगा 36। आप कैलकुलेट करो, आपको यही आंसर आएगा। चलो अगर आपको नहीं पता फिर तो एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। हैव अ लुक गाइस, देखो ऐसे होता है। 9,000 मुझे यहाँ पे दिया है, मल्टीप्लाई बाई 3/5। 9,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 18 जा। अभी 18 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो 5,400 आएगा ना। यहाँ पे भी 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे 3,600 आ जाएगा ना यार। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। चलो अभी नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है। कहां पे डिवाइड करोगे भाई? आप डिवाइड कर दोगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आया तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे जाएगा। यहां पे लिखना पड़ेगा बाय 5,400, 3,600। चलिए भाई अभी मुझे इसका टोटलिंग करके दिखा दीजिए क्या आंसर आ रहा है। सो आई क्लोज दिस अकाउंट नाउ। यहाँ पे हो जाएगा 47,400 एंड यहाँ पे आ जाएगा 35,100। यही अमाउंट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 35,100, 47,400 एंड सर्कल यहाँ पे आ जाएगा तो दिस विल बी 32,100 एंड इसका अमाउंट मुझे आ जाएगा 45,400। खाली मुझे उसको अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं। दिस इज माई बैलेंस कैरीड डाउन एंड यही अमाउंट मुझे लिखना पड़ेगा 45,400 यहाँ पे। $45,400 एंड 32 ना, 32,100। चलिए टोटल ले लीजिए, इसका क्या आ जाएगा? इट विल बी 77,400, नहीं 77,500 है ना। नाउ विल टेक द बैलेंस, नाउ विल टेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। चलिए आ जाओ बैलेंस शीट के ऊपर टोटल ले लेते हैं। हियर इट इज। सो आई एम टेकिंग द लायबिलिटी साइड फर्स्ट 77,500। आपको कैल्सी अलाउड नहीं है गाइस। प्लस 25,000 अपन फटाफट कर लेते हैं, इसके लिए मैं कैल्सी इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्लस 24,500 दैट्स 127,000। मेरा टैली होना चाहिए 127,000 पे, ठीक है। चलो अभी क्रेडिट साइड ले लेते हैं। 28,500 प्लस 22,500 प्लस 16,000 प्लस 9,500 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 5,500
प्लस 35,000, 128,000। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में? ये 45,400 प्लस 32,100, इट्स 77। ये कितना हो रहा है? 47, ये तो बराबर ही है ना? 34, अच्छा यहाँ पे 34 है। ओके, नहीं ये हैं, सुधीर का कैपिटल बराबर से लिखा है क्या मैंने? 30,000 प्लस 1,500 प्लस 3,600, यस 35,100 माइनस 3,000, 32,100। सो बेसिकली वैसे तो बराबर से ही लिखा है अपन ने। कैलकुलेशन करने में एक बार मैं फिर भी लाया एसेट्स को ट्रांस बराबर से कैलकुलेट कर लूँ। 28,500 प्लस 22,500 प्लस 16,000 प्लस 9,500 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 5,500 प्लस 35,000 है 155। इतना अजीब अजीब आंसर आएगा तो फिर पागल हो जाऊंगा मैं। अभी तो कैलकुलेट किया तो 1,000 आया। प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 5,500 35,000 या 128 आ रहा है। मतलब शायद है कि मैंने प्रॉफिट्स तो बराबर फाइंड किया मैंने। अगर प्रॉफिट्स में गड़बड़ हो गई रहेगी तो यार लेट्स सी, ये भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सो प्रॉफिट्स अपना आ जाएगा 41,000 प्लस 5,000 46 माइनस 3,500 माइनस 11,000 माइनस 3,000 माइनस मेरे पास में आ जाएगा 12,000 माइनस 4,000 माइनस 3,500 9,000। यस, ये भी बराबर है। तो फिर गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं अपन? दिस इज प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर। ओके, हाँ गॉट द मिस्टेक गाइस, मेरे को मिस्टेक मिल गया। देखो आप लोग भी मुझे बताया ही नहीं कि भाई मेरा मिस्टेक क्या है। यहाँ पे देखो मैंने 1,500 लिख दिया डेटर्स के अंदर, जबकि मेरा डेटर्स के ऊपर आरडीडी है 500। तो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था मैंने। तो गाइस एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, यार ये पूरा पूरा क्वेश्चन चेंज नहीं करने बैठते हैं, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। और एल्स शुड बी, चलो एक काम करते चेंज कर ही देते हैं यहाँ पे। रॉन्ग रॉन्ग क्यों करें अपन? तो ये हो जाएगा 2,500, यहाँ पे आ जाएगा 10,000, है ना? मेरा प्रॉफिट 1,000 से बढ़ जाएगा ना। सो ये 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:2। सो इज इट 6 and 4, है ना? मैंने यहाँ पे लिखने में मिस्टेक करी थी डेटर्स के अंदर, विच कॉज्ड अस अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 and 4, ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। दिस विल चेंज, दिस विल चेंज, एंड ये मेरा ये वाला अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। सो 40, ये हो जाएगा मेरा 48,000 यहाँ पे। दिस विल बी माई 35,500, है ना? ये मेरा 48,000 हो जाएगा, ये मेरा 35,500 हो जाएगा। दिस विल बी माई 32,500, एंड यहाँ पे हो जाएगा 46,000। ये मेरा हो जाएगा 46 एंड 32,500, 46 एंड 32,500।
ये मेरा हो जाएगा 78,500 and yes my balance sheet will tally at 128. See you have to be very careful also while writing, तो अपन मिस्टेक कर लेते हैं. चलिए ठीक है, ये लाइव रिकॉर्ड करने का यही प्रॉब्लम है, बट ठीक है, आप लोग ने मुझे बताया नहीं, वेरी बैड, वॉट एवर. चलिए आप इसको अभी लिखना पड़ेगा ना, आप इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से. हैव अ लुक एट दिस, मेरा स्टार्ट होता है यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट सो दैट वी कैन गो अहेड विद दिस नाउ. और ये रहा मेरा ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लो अगर आप नहीं है तो पॉज करके. ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बराबर से पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, अभी अभी आ रहा है बराबर से, ठीक है, लिख लो. चलो इसको भी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में. परफेक्ट, सो इज इट डन नाउ. ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, है ना. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई एम गोना सी यू टुमारो. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना. सो बाय बाय एंड टेक केयर.